आप देख रहे हैं बिजअड्डा और बिजअड्डा में आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की, जिसका नाम अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो रहा है। और ये कंपनी डीमर्ज भी होगी, अलग भी होगी, ये खबर पहले आ चुकी है। लेकिन अब खबर क्या आई है? अब खबर ये आई है कि केवी कामत रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं और साथ में वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। कामत साहब की काफ़ी उम्र है। कामत साहब आईसीआईसीआई बैंक के की आर्किटेक्ट माने जाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को यूं एन वागुल ने शुरू किया था, तब एन वागुल उसके चेयरमैन थे। लेकिन वहाँ से उसको जब आगे बढ़ाने का काम हुआ है, जो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर के लोग हैं उनका कहना है कि कामत के आने के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने रफ्तार पकड़ी, उसने ये आकार हासिल किया जो इस वक्त दिखाई पड़ता है। और ज़्यादातर हिस्सा केवी कामत के रहते हुआ है। केवी कामत के बाद चंदा कोचर वहाँ आई और चंदा कोचर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जिस तरह से बेआबरू होकर निकली हैं वो कहानी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस वक्त केवी कामत ब्रिक्स बैंक चले गए थे और वो बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्कल्स में बहुत इज्जतदार नाम के तौर पे देखे जाते हैं। एक दूसरी खासियत है केवी कामत की, उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस वक्त रिलायंस समूह में झगड़ा हुआ था दोनों भाइयों के बीच, अनिल और मुकेश के बीच संपत्ति के बंटवारे का मसला चला था, तो कहा जाता है कि जिन लोगों ने उसके बीच मध्यस्थता करवाई, जो बीच बचाव करवाया और जिन्होंने संपत्ति कैसे बांटी जाएगी इस फॉर्मूले को फाइनलाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें केवी कामत का नाम सबसे ऊपर आता है। यानी केवी कामत अंबानी परिवार के साथ बहुत पुराने उनके रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो जुड़े हुए हैं। और इस वक्त एक तरह से केवी कामत को ला के बहुत सारी अटकलें लग रही हैं कि क्या अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कोई बैंक शुरू करेगी, क्या वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे आएगी, या वो ब्रोकरेज कारोबार में जा सकती है, क्या वो एसेट मैनेजमेंट कर सकती है। ये सारे काम अगर आप ध्यान दें बैंक को छोड़कर रिलायंस कैपिटल के नाम से पहले हो चुके हैं, जो लेकिन वो हिस्सा चला गया अनिल अंबानी के हिस्से में और वहाँ उसका बड़ा हिस्सा अब निप्पॉन म्यूचुअल फंड के पास जा चुका है, जो उसका म्यूचुअल फंड कारोबार है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर इस संभावना के साथ भी देखें आप तो कामत साहब की जो उम्र है उसमें इस वक्त कामत साहब कुछ करेंगे इसकी उम्मीद कम है। उम्मीद इस बात की ज़्यादा है क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज होना है और उसके बाद हो सकता है उसका आईपीओ आए या उसकी बाज़ार में जो लिस्टिंग होगी उसके बाद उस कंपनी को एक चेहरा चाहिए। और वहाँ केवी कामत जैसा शानदार, चमकदार, अनुभवी चेहरा दूसरा कौन मिलेगा। और अगर वो चेहरा साथ में जुड़ता है तो जाहिर है कि इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस कंपनी में काम करने के इच्छुक होंगे, जिनकी शायद कंपनी को ज़रूरत है, वो उनको अट्रैक्ट करना चाहती है, उनके ऊपर वो एक ऐसे फिगर हेड के तौर पे कामत साहब को बैठाना चाहती है कि वहाँ बैठ के वो एक अच्छे बोर्ड को लीड करें। तो ये इस्तेमाल तो हो सकता है। लेकिन कोई सोचे कि अब केवी कामत दोबारा यहाँ बैठ के एक आईसीआईसीआई बैंक जैसा बैंक खड़ा कर देंगे, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा ज़्यादा है। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।